वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है। जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीपीपीएस का तोहफा 1 जनवरी 2025 को पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। तो लगातार इस जो है नोटिफिकेशन में बने रहे हैं। इस तरह की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से मिल सके। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीसी लाने से पेंशनभोगियों के जीवन में अमूल्यवान परिवर्तन होने वाला है और यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। 80 लाख पेंशनभोगियों के लिए यह जो है लागू की जाएगी। तो देखते हैं अपडेट में कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इनको। और इसी को लेकर के सांसद श्री इटला राजेंद्र ने लोकसभा में सरकार से कुछ सवाल किया, जिसका जो है उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय से राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर क्या दिया गया था। सीपीपीसी प्रणाली को लेकर के श्री इटला राजेंद्र ने पूछा सवाल। इन्होंने पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीसी यस का प्रयोगात्मक परीक्षण सफल रहा है। यदि हाँ तो संपूर्ण देश में 80 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने में सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक क्रियान्वयन की जाएगी। ख का आगे उन्होंने पूछा कि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान सीपीपीएस प्रणाली कर पाएगा। क्या सीपीएस प्रणाली लाने से ईपीएफओ अपने पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर अब तक जो है इसके क्या परिणाम रिजल्ट मिले हैं और इसमें किन कमियों का पता चला है। तो श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया उत्तर। क्या उत्तर दिए? कहें कि सारे प्रश्नों का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है। दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के माध्यम से जम्मू कश्मीर और कर्नल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित की गई। नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 आरओ में आयोजित किया गया और सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित की गई। ईपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए कार्य को वर्ष 2025 की शुरुआत में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। सीपीपीएस के द्वारा पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ। सीपीपीएस एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख सवाल का प्रतीक है जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरित को सक्षम बनाता है। और अब पेंशनभोगियों के पास मौजूदा आरओ आधारित विकेंद्रीकृत पेंशन संवितरण में
कुछ बैंकों के समिति विकल्प के वजह भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। पीपीओ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं। सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी। भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या अपना बैंक या शाखा बदलें। तो इस तरह से अगर अपडेट से आप जो है सेटिस्फाइड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।